नमस्कार। आपका स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। औलाद आगे का भाग आप सुने, आगे की स्टोरी सुने। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगेगा। सूरज और सरिता आश्रम में अब खुश रहने की कोशिश करने लगे, क्योंकि आश्रम में वृद्ध जनों के लिए सारी व्यवस्था मुहैया कराई जाती थी। समय से भोजन मिलता, रहने को मिलता, जो बीमार थे उनको चिकित्सा सुविधा मिलती, योगाभ्यास भी कराया जाता, कथा वार्ता भी होती, धर्म कर्म भी होता था। सभी कुछ तो था यहाँ। दोनों प्राणियों को यही तो चाहिए थे। वे दोनों भले मानुष को धन्यवाद देने लगे, बहुत दुआएं दी उसको। कहने लगे, ईश्वर ने हमारे लिए फरिश्ता भेजा है, नहीं तो हमारा क्या हाल होता पता नहीं। दर दर की ठोकरें खाते फिरते होते। हमारे लिए ईश्वर ने बहुत कुछ कर दिया। अरे अगर 100 दरवाजे बंद होते हैं तो ईश्वर एक दरवाजा तो खुला ही रखता है। चलो अच्छा हुआ जो यहाँ आ गए, अब तो यही हमारा परिवार है, सब दुख भूल जाएंगे। सूरज और सरिता सभी लोगों से मिलने जुलने लगे और सभी से हाल चाल पूछने लगी। सभी कैसे यहाँ आए ये सब पूछते। जब एक साथ सभी बैठते तो अपनी अपनी कहानियाँ एक एक कर सूरज और सरिता को सुनाते। कोई कहता कि हम अपनी मर्जी से थोड़े ही आए हैं, ऐसे हालात पैदा हो गए कि घर छोड़ना पड़ गया, क्या करें। किसी किसी की तो औलादे ही अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़कर चली गई और पलटकर देखा भी नहीं। क्या समय आ गया साहब, कुत्ता भी अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता, तो फिर इंसान, और वो भी वृद्धाश्रम में। हमारे माता पिता क्यों जाएंगे ऐसे आश्रम में। लानत है ऐसी औलादों पर, थू है ऐसे लोगों पर जो ऐसा करते हैं। कोई भी अपनी इच्छा से नहीं जाता ऐसी जगह। आजकल की औलादें निकम्मी हैं जो अपने माता पिता को वहाँ भेज देती हैं। सरिता सोचने लगी कि सनातन भारतीय जीवन मूल्यों के ह्रास और पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण परिवारों में आपसी विश्वास, प्रेम, सौहार्द, सामंजस्य और सेवा भाव घटता जा रहा है। भौतिकवाद सुरसा का मुंह होता जा रहा है। व्यक्तिगत सुख सर्वोपरि हो गया है। वृद्धाश्रम की अवधारणा भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं है, यह पश्चिम से आयातित है। लोग भूल गए हैं कि एक दिन वे भी वृद्ध होंगे और उन्हें भी अपने बच्चों के आश्रय की आवश्यकता होगी। आज ही पीढ़ी के पास बुजुर्गों की देखभाल के लिए समय नहीं है और न तो सेवा का भाव है। उपेक्षित वृद्धों की एकमात्र शरण स्थली वृद्धा आश्रम ही रह जाते हैं। सरिता लंबी आहें भरने लगी। सूरज सरिता से कहने लगा कि क्यों इतना सोचना, मूल कारण है बच्चों का केवल अपनी पत्नी व बच्चों के प्रति प्यार, जिम्मेदारी का एहसास व माता पिता के प्रति प्यार व अनुराग का अभाव। आज की परिस्थिति भी जिम्मेदार है, माँ बाप का भी दोष है। अपनी जमीनें व घरों को गिरवी रखकर बच्चों को पूर्णतः भौतिकवादी बना दिया। बच्चे इतने स्वार्थी व मतलबी हो गए कि माता पिता को जीते जी मार दिए। पत्नी के दबाव में आकर ससुराल साल में 5 बार चले जाएंगे, पर माता पिता से वृद्धाश्रम में भी मिलने जाना पसंद नहीं करते। इसके लिए भारतीयों का पाश्चात्य प्रेम भी जिम्मेदार है। भारतीय लोग नकल करने में माहिर है। आज के समय में परिवारों में प्यार नहीं बचा है, कोई भी वृद्ध लोगों की सेवा नहीं करना चाहता। सरिता कहने लगी, ये सब वृद्ध भाई बंधु हमारे जैसे ही क्या दुखित हैं? क्या कारण है बच्चों का वृद्धाश्रम छोड़ने का? सूरज भी बताने लगा। वह कहने लगा, सुनो भगवान, हमारे समाज में बढ़ती हुई स्वार्थ पारायणता के कारण ही सब हो रहा है। आज हर व्यक्ति अलग और स्वतंत्र रहना चाहता है।
इस कारण हमारे समाज का दहन हो रहा है, जो बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। बच्चों को अपने माता पिता के सुख दुख की परवाह ही नहीं। शादी के बाद बच्चे माँ बाप को एक किनारे कर देते हैं, फिर तो बीवी बच्चे ही उनका परिवार रह जाता है। माँ बाप के त्याग बलिदान का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अंधी आधुनिकता की दौड़ में लोग अपनों को रौंद रहे हैं। बड़ों की रोक टोक जो वो बच्चों की भलाई के लिए करते हैं, बच्चों को अच्छी नहीं लगती। बढ़ती हुई पश्चिमी सभ्यता भी इसका एक कारण है। जब ध्यान न देंगे माँ बाप तो आश्रम ही एक सहारा है, क्योंकि कहते हैं ना कि ठोकर के 5 पकवानों से तो सुख की 2 सूखी रोटी अच्छी। क्या बताते हर लड़की को अपने मायके से ससुराल जाती है तो अपनी भाभी से कहकर आती है कि मम्मी पापा का ध्यान रखना, लेकिन वही बेटी ससुराल पहुंचकर अपने सास ससुर को एक नज़र तक भी देखना पसंद नहीं करती। सूरज ने सरता से कहा, तुमने तो सब कुछ अपने आंखों से देखा है ना। बुजुर्ग लोगों को सेवा की जरूरत होती है, जिसमें आजकल बहू और बेटे भी परेशान हो जाते हैं, अकेले ही रहना चाहते हैं। जीते जी माँ बाप की सारी संपत्ति अपने बच्चे अपने नाम कर लेते हैं। बहुएं माँ बाप का खूब अपमान करती हैं, बेटे से माँ बाप को अलग करने के लिए कहती हैं। अगर अलग नहीं करते तो पूरे परिवार पर बहू झूठे आरोप लगा देती है। झूठे घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना का केस लगा देती है। क्या कहा जाए ऐसी औलादों को, यह उनकी मजबूरी नहीं कह सकते, यह बस ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का असर है। ये सब शहरों में ज़्यादा होता है। अभी वही गांव में जाकर देखें तो अनपढ़ गांव वाला अपने माता पिता को रूखी सूखी रोटी खिलाता है अपने साथ, लेकिन अपने साथ रखता तो है। वह कहने लगी, वृद्धाश्रम में तनाव नहीं, अंदर की बेचैनी, अपनों के व्यवहार से पीड़ित वृद्ध लोग दुखी होते हैं तो बातें जुबा पर न लेके अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, उसी वजह से तनावग्रस्त रहते हैं। सूरज तमाम वृद्धों को देखकर कहने लगा, देखो यहाँ इतने वृद्ध हैं, वे अपनी इच्छा से नहीं बल्कि तमाम के बच्चे ही इस हालत के जिम्मेदार हैं। तमाम के बच्चों के पास समय नहीं और तमाम के बच्चों के पास समय रहते हुए भी जानबूझकर मुंह मोड़ लेते हैं। देखो, वृद्धावस्था में माता पिता को कई स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं की लागत बहुत अधिक हो सकती है और कई लोग इसे वहन करने में सक्षम नहीं हैं। आजकल लोग बहुत व्यस्त हैं, वे काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष करते हैं। कई लोगों के पास अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए समय नहीं होता है। अपने माता पिता को घर में रखने के लिए जगह नहीं है। तमाम बच्चे अपने माता पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते, वे उनसे प्यार नहीं करते, उन्हें सहन नहीं कर सकते। बच्चे बोझ समझने लगते हैं। वृद्ध अकेले रहना नहीं चाहते। ज़्यादातर बच्चे घर पर सही मायने में देखभाल नहीं करते। उसकी बहू हो या लड़का हो, अपनी जिम्मेदारियों से इधर उधर मुंह मोड़ने लगते हैं। इसको देखकर वृद्ध दुखी हो जाते हैं और वृद्ध घर छोड़ने का मन बना लेते हैं। क्या कहें, इसके पीछे कोई भी कारण क्या बताऊं। बस यही कह सकता हूं कि धिक्कार है ऐसी संतानों पर, जो अपने उस माँ बाप को जिन्होंने हमेशा अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खुद भूखे रहकर हजारों कष्ट झेलकर, जाने कितने लोगों की बातें सहकर बड़े ही जतन से पालते और पोसते हैं, सड़क पर या वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वह यह बात कैसे भूल सकते हैं कि कल उनकी संतानें भी जब उन्हें ऐसे ही किसी वृद्धाश्रम या सड़क पर छोड़ देगी, तब उन्हें कैसा लगेगा। वृद्धाश्रम में तरह तरह के मन बहलाने के लिए, वृद्धों के लिए कई कार्यक्रम भी होते थे, प्रवचन भी सुनाए जाते। एक दिन प्रवचन में सुनाने लगे कि बच्चे ही जिम्मेदार नहीं होते, घर से बाहर निकालने के लिए माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं।
दोनों तालमेल बिठाकर रखें तो ये नौबत ही क्यों आए, यह सब अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, पर कभी कभी परिस्थितियों के वशीभूत ऐसा करना विवशता बन जाती है। बहुत सी जगह है माता पिता अपने को नए तरह के परिवेश में नहीं ढाल पाते। नए परिवेश का अर्थ यह है कि बहू के हाथ में घर का कामकाज आने के बाद वह अपने को अपने पति व बच्चों के अनुसार ढालती है। उसमें खाने में देरी, मन का खाना नहीं बन पाना, यह सब चीज़ों का माता पिता तक न पहुंच पाने से माता पिता की अधिक टोका टाकी, बहू के पीहर को लेकर कटाक्ष जैसी बातों से माँ बाप को लगता है कि अनदेखी या अपमान किया जा रहा है। इससे विवाद जन्म लेने लगते हैं। लेकिन सभी माँ बाप ऐसे नहीं होते और ना ही सभी बहू बेटा ऐसे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे की स्टोरी आगे के भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।